सबसे पहले एक प्रोडक्ट रोड मैप क्या होता है? कैन समबडी टेल मी व्हाट्स अ प्रोडक्ट रोड मैप? रोड मैप यानी कि मैप ऑफ अ रोड, राइट? इट्स अ मैप in which the map of the road is given. और road map के लिए सबसे important क्या होता है? When you move from one place to another place, what's the most important thing? The most important thing is the end goal where you want to reach. जब तुम ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहे हो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द बी पोजीशन. बी क्या है? व्हाट्स द फाइनल गोल, राइट? प्रोडक्ट रोड मैप भी उसी को बोलते हैं. इट्स अ हाई लेवल समरी ऑफ व्हाट आर यू बिल्डिंग एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव. इट्स अ हाई लेवल व्यू, राइट? और हाई लेवल व्यू कब तक अचीव नहीं हो सकता? जब तक तुम्हारा विजन क्लियर ना हो. अगर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है तो हाई लेवल व्यू नहीं बन सकता, नहीं बन सकता. व्हाट आई मीन बाय कि सबसे ऊपर क्या होता है? तो सबसे ऊपर होता है सबसे पहले विजन, कि मैं क्या बनाना चाहता हूं. व्हाट डू आई वांट टू मेक? आई वांट टू मेक अ विजन, राइट? माय विजन इज दैट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का विजन था कंप्यूटर एट एवरी डेस्क. टेस्ला का विजन है इलेक्ट्रिक, द फ्यूचर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक, राइट? तो दैट इज द विजन, राइट? विजन को अचीव करने के लिए द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अक्रॉस आर गोल्स और टेंजिबल गोल्स, राइट? टेंजिबल गोल्स का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है जो गोल्स मेजरेबल हैं. मेजरेबल का मतलब होता है जो मैथमेटिकली मेजरेबल है. कि यार कि कोई ऐसा गोल नहीं, जैसे कल को मैं किसी दुकान में जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि यार हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ दिस शॉप? द शॉपकीपर सेज सर बड़ी अच्छी चल रही है. ऐसे कुछ नहीं होता. गोल हमेशा मैथमेटिकल होता है. मैथमेटिकल मतलब शॉपकीपर बोलेगा आई एम डूइंग 50,000 प्रॉफिट. दैट इज द गोल. दैट्स अ गोल दैट आई वांट टू अचीव. तो सबसे ऊपर होता है विजन. विजन के नीचे होते हैं गोल्स. गोल्स के नीचे क्या होता है? गोल्स के नीचे होती है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है? स्ट्रैटेजी बेसिकली मींस अ वे टू अचीव एंड अ मेथड टू अचीव द गोल. अगेन, स्ट्रैटेजी इज अ मेथड टू अचीव द गोल, राइट? ये कर लिया हमने स्ट्रैटेजी के बाद. स्ट्रैटेजी के बाद आता है प्रोडक्ट रोड मैप, कि इस स्ट्रैटेजी को, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, स्विगी टुमारो वॉन्ट्स टू इफेक्टिवली बिल्ड अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. तो उनका विजन क्या होगा? विजन इज टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. दैट्स देयर विजन, राइट? व्हाट इज देयर गोल? Profitability on every order. That's their goal. What's their strategy? Strategy is that I will build the delivery fees in such a way that we are profitable in every order. Again, I am repeating this. For example, Swiggy wants to achieve the vision of profitability. That's one. What is the second part? What is the goal? The goal of the strategy is that profitability on every order, right? That's the goal. Ki I should be profitable on every order. What is the strategy to achieve that? That the strategy is that basically we will effectively make the delivery fees in such a way that we are profitable on every order. And then what is roadmap? How do you compute the delivery fee? What exactly should be included? What exactly should not be included, right? So a roadmap is a high level summary of what are you building. अगर तुम्हारा रोड मैप ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा, द हाई लेवल समरी, इफ इट्स नॉट कम्युनिकेटिंग, इट्स नॉट अ रोड मैप. इट्स जस्ट अ लिस्ट ऑफ फीचर्स. अ रोड मैप शुड बी एबल टू गिव द टीम द विजन that basically this is what we want to achieve and this is why we want to achieve. It's not a list of features achieved in a prioritized manner, right? So the roadmap के अब goals क्या होते हैं? What are the top 5-6 goals of a roadmap? Number 1, it should describe your vision and strategy. Strategy मैंने बोला, it's a method to achieve the goals. That's strategy. Second, it should be a guiding document for executing the strategy. What I mean by that is कि अगर तुम्हारा कोई रोड मैप बन रहा है, it should effectively communicate to the team that what exactly are we building. It should be a guiding document, right? Third, it should bring all the stakeholders in alignment. कि सारे के सारे लोग अलाइन हो जाएं कि यार कि ये बनाना है हमें, ठीक है? फोर्थ, इट शुड फैसिलिटेट द डिस्कशंस ऑफ ऑप्शंस एंड सिनेरियो प्लानिंग, कि कल को अगर कुछ नहीं चला तो हम क्या करेंगे, राइट? फिफ्थ, कम्युनिकेट प्रोग्रेस एंड स्टेटस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि अगर मैं कल को बना रहा हूं कुछ प्रोडक्ट, इट शुड ऑल्सो गिव मी द स्टेटस कि प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग गुड, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग, राइट? लास्ट होता है हेल्प कम्युनिकेट योर स्ट्रेटजी टू द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. तो 6 मेजर पॉइंट्स है एक रोड मैप के. नंबर 1, इट शुड गाइड योर विजन एंड स्ट्रेटजी. इट शुड बी अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट. सेकंड, इट शुड प्रोवाइड अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी, कि सबको पता चल जाना चाहिए, सेल्स को, मार्केटिंग को, ऑपरेशंस को, कि हम क्या बना रहे हैं.
Third, it should bring everybody in alignment. Fourth, it should give facilitate the discussions of options and scenario कि कल को कुछ नहीं काम किया तो क्या करेंगे. Fifth, it should give you the progress and status of product development कि हम कहां तक पहुंचे हैं. And last, it should bring everybody in alignment. यहां तक बात क्लियर है. मैंने क्या बोला कि रोड मैप को बनाने के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम विजन. विजन के बाद होता है स्ट्रैटेजी. ठीक है, गोल्स होते हैं. गोल्स के बाद होता है स्ट्रैटेजी. हमेशा हम ना टॉप डाउन जाते हैं. हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, स्विगी वांट्स टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी और इक्सिगो वांट्स टू मेक माई ट्रिप वांट्स टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी. वो बोलेंगे हमारी स्ट्रैटेजी है नंबर 1, वी विल चार्ज हाई कन्वीनियंस फी. नंबर 2, we will give a better consumer experience. Number 3, we will improve the referral flow. हम 3 स्ट्रैटेजी के रूल्स बना लेते हैं. नंबर 1, we will charge a convenience fee. Number 2, we will give a high consumer experience. Number 3, that we will build a very strong referral flow. अब ये स्ट्रैटेजी है. इस स्ट्रैटेजी के नीचे फीचर्स की लिस्ट बनाई जाएगी. फी की लिस्ट is going to be a roadmap. तो नंबर 2 मान लो उन्होंने बोला कि the second pillar of our profitability is a good customer experience. तो वो बोलेंगे what is a good customer experience? A good customer experience, number 1 would be that there should be a seamless way of doing a ticket. Number 2, there should be a way to give referral to other customers. Number 3, there should be a group structure of buying tickets. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं. स्ट्रैटेजी के नीचे हम बेसिकली पिलर्स बनाते हैं और वो पिलर्स होते हैं रोड मैप के पिलर्स. एंड दिस इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि स्ट्रैटेजी को मेजर करने के लिए हमें मेट्रिक्स देखने पड़ते हैं. स्ट्रैटेजी को मेजर करने के लिए हमें वी हैव टू लुक एट सर्टेन मेट्रिक्स. दीज मेट्रिक्स आर मैथमेटिकल इन नेचर, right? So the top down discussion and planning has a higher chance of producing a good roadmap which move the needle of the company. Move the needle का मतलब होता है actual goal of the company को move करते हैं. तो for sharing a high level vision के नीचे हम goals बनाएंगे, goals के नीचे हम strategy बनाएंगे, strategy के नीचे हम roadmap बनाएंगे, and we will bring everybody on board. Now, steps to create a roadmap. Steps. The first step is develop your product strategy. राइट कि हम क्या बेसिकली, हमें सबसे पहले स्ट्रैटेजिकली हमें क्या करना है, उसको बनाने के लिए हमें प्रोडक्ट रोड मैप इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिंपली नोटिंग एंड स्टार्ट ड्राफ्टिंग. यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव. दैट्स वन. अब इस स्ट्रैटेजी फर्स्ट अप्रोच के बेनिफिट्स क्या होते हैं? व्हाई शुड वी बिल्ड द स्ट्रैटेजी एज अ फर्स्ट अप्रोच? राइट. Number 1, it makes it easier for everybody to understand the product vision. स्ट्रैटेजी हमेशा विजन के साथ. मैं एग्जांपल देता हूं. For example, your vision is that I want to go from Chandigarh to Bombay in a bus, right? Now, the first approach would be कि ये बहुत ही high level है कि चंडीगढ़ से मेरे को बॉम्बे जाना है इन अ बस. बट व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी के लिए हम विजन को ब्रेक करेंगे कि पहले चंडीगढ़ से मैं जाऊंगा मध्य प्रदेश से मैं जाऊंगा बैंगलोर से मैं जाऊंगा बॉम्बे. तो हमने विजन को भी ब्रेक कर दिया. विजन 1, विजन 2, विजन 3, राइट? विजन 1 को अचीव करने के लिए हम बोलेंगे कि आई विल टेक अ हरियाणा रोडवेज बस. सो तुमने क्या किया, तुमने विजन को पहले बहुत हाई लेवल विजन बनाया. हाई लेवल विजन के बाद यू ब्रोक इट डाउन इनटू मल्टीपल पीसेस. वंस यू ब्रोक इट डाउन इनटू मल्टीपल पीसेस, फॉर अचीविंग एवरी पीस यू बिल्ट अ स्ट्रैटेजी, राइट? इट मेक्स इट इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, बंदे को चंडीगढ़ से बॉम्बे जाना था, इसीलिए उसने पहले चंडीगढ़ से मध्य प्रदेश गया हो. तो दैट इज व्हाई the first thing the strategy first approach does, it gives a very good constituency to your strategy, that what exactly should we follow, what exactly should we not follow. That's one. Second, it makes it easier for everyone to see the product vision. जैसे Zing bus है. Zing bus is a very good startup, right? वो बोलते हैं कि the bus taking experience is going to be seamless, it's going to be big. तो उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी, इट विल ऑटोमेटिकली डिपिक्ट कि हमें बस के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है. तो जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने एड्स चलाए कि बस के अंदर तो यू कैन वॉच एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म. तो दे आर इंप्रूविंग द बस टेकिंग एक्सपीरियंस, राइट, फ्रॉम देयर स्ट्रैटेजी. एंड व्हाट इज देयर गोल? दैट एवरीबॉडी शुड बुक अ बस टिकट फ्रॉम देम, राइट? जैसे जिंक बस का फिर से एग्जांपल दे रहा हूं. जिंक बस ने कहा कि हम बस टेकिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाएंगे. व्हाट इज देयर स्ट्रैटेजी? देयर स्ट्रैटेजी इज दैट एवरीबॉडी हु टेक्स अ बस टेक्स इवेंचुअली अ बस फ्रॉम जिंक बस, राइट? और उसको अचीव करने के लिए क्या है, उन्होंने अभी बोला कि
we would be able to take a subscription of a OTT platform in the bus itself. So they are improving the bus ticket experience. So the strategy first approach has several benefits. It explains the vision and the roadmap, and simultaneously it allows everybody to understand the vision of the company and why we want to achieve something. Now, the second part that comes across after building the strategy is develop your product goals. What are your goals? Right? अब स्ट्रैटेजी तो एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद हम बनाते हैं गोल्स. गोल्स आर मैथमेटिकल इन नेचर, कि बेसिकली मैं कोई गोल बना रहा हूं कि ओके माय ऑर्डर वैल्यू और टिकट बुकिंग वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट दैट आई एम इनकरिंग. राइट, आई शुड बी प्रॉफिटेबल ऑन एवरी ऑर्डर. माय कैक शुड बी लेस देन, कैक होता है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर, शुड बी लेस देन रेवेन्यू. That is also another way of looking at things, right? So from the product vision you can derive product goals which influence the initiatives in your roadmap, right? And there are multiple ways to look at these product goals, right? These goals can be brought from multiple places. ये कहां से पता चलते हैं हमें goals? 5-6 जगहों से. The first thing that you see is competitive differentiation. क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर को देख रहा हूं और वो क्या अच्छा कर रहा है तो मैं वैसा कुछ बनाऊंगा कि आई वुड बी एबल टू डू द सेम थिंग इन अ प्रॉफिटेबल एंड जस्टिफाइबल मैनर. सेकंड, कस्टमर डिलाइट. थर्ड, टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स. फोर्थ, सस्टेन प्रोडक्ट फीचर्स. फिफ्थ, improve customer satisfaction. Last, increase lifetime value. These are the six major points through which you should be able to come up with your product goals, and you put these product goals in the form of KPIs. KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और अ मेट्रिक. किसी मेट्रिक के नाम के होते हैं. मेट्रिक अगर अच्छे होंगे, इफ यू आर चूजिंग द राइट मेट्रिक, योर गोल्स वुड बी राइट. नाउ, डिफरेंस बिटवीन अ बैकलॉग एंड अ रोड मैप, राइट? अब बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग का मतलब होता है बैकलॉग. इट्स अ लॉग ऑफ बैक एंड टास्क्स which basically mean anything that was not picked up in a sprint. Sprint का मतलब क्या होता है? Sprint is a measurable way of 2 weeks or 1 week or 3 weeks to do development. कोई भी टास्क जो स्प्रिंट में नहीं लिया जाता उसको हम बैकलॉग में ऐड कर देते हैं और बोलते हैं कि ये बैकलॉग में ऐड हो गया है, अब इसको हम नेक्स्ट स्प्रिंट में लेंगे. So backlog is just a culmination of tasks which were not picked up or were deprioritized. But roadmap is not that. Roadmap मैंने जैसे बताया, it's a picture of the vision, right? तो backlog के अंदर वो सारे tasks आएंगे जो tasks basically हमने pick नहीं किए हैं. And roadmap के अंदर हमारा strategic vision आएगा. तो इसीलिए but the backlog itself, पढ़ो यहाँ पे, but the backlog in itself is not the roadmap. A product roadmap defines a strategic view of where the product is headed. The backlog is more on the line of something that was not picked, something that was not important, something that was we could not deliver in a sprint, and we add that to the backlog. इसीलिए दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है दोनों में. कभी भी ये गलती मत करना कि अपने बैकलॉग को अपना रोड मैप समझ लेना. Now, the next part that I want to talk about is the typical roadmap challenges. Now, roadmaps are very challenging because roadmaps is a high level view, right? So product managers often get frustrated so that stakeholders are not in alignment with the roadmap. कई बार क्या होता है, product managers bring a roadmap in terms of a document. डॉक्यूमेंट में लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर ये बनाना है हमें. पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं इसको, मैनेजमेंट टीम होती है, वो बोलती है क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, क्या करना है, क्या सेंस बनाता है, डज इट मेक इवन सेंस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? तो ये सारी चीजें बोलते हैं. तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर टू एक्सप्लेन इट टू द मैनेजमेंट दैट व्हाई अ रोड मैप इज नीडेड, राइट? सो इसको बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं यूज अ मेट्रिक ड्रिवन रोड मैप, right? Metric driven product management is the foundation of great roadmaps, right? It is at the heart of great roadmaps. What it effectively means is that if you can align certain metrics to the goals of the roadmap, right? For example, if you have improved the login flow of a company, you can say our CAC will reduce, right? Or for example, you have improved the service of an edtech player, you can say my CSAT will go up. CSAT is customer satisfaction attribute score, right?
बेसिकली यू कैन से कि इसकी वजह से ये मेट्रिक ऊपर गया या इसकी वजह से ये मेट्रिक नीचे गया. इफ यू हैव very clearly outlined certain metrics which are tied to a roadmap, it becomes easier for the company to understand the value of the roadmap. तो हम metrics को शुरू goals के साथ tie करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अब by defining the right metrics, you can get a very good insight on what are the product decisions and what exactly your product roadmap will entail. It's a good practice to begin discussing success metrics very early during the development phases of the product, so that by that time your product get released, your metrics are well defined. It is a very good practice कि तुम metrics पहले ही define कर लो. क्यों define करो? इसलिए define करो क्योंकि after the product gets released, you can measure the success of the product in a very normal way. One of the very good ways to do is called the scientific mindset, right? What do you mean by scientific mindset? Is that take a hypothesis. Like बहुत बार ऐसा होता है तुम्हारा नया प्रोडक्ट है, कोई डेटा नहीं है, यू डोंट हैव एनी डेटा, तो क्या तो मेट्रिक कैसे डिफाइन करोगे? मेट्रिक डिफाइन करना बहुत हार्ड है. इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन अ मेट्रिक व्हेन यू हैव नो डेटा. तो तुम क्या करो, एक हाइपोथेसिस बनाओ. लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर इंप्रूविंग द साइन अप फ्लो इन makeMyTrick.com. तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू कम अप विद द मेट्रिक? The simplest way to come up with the metric is कि sign up flow की वजह से more users will be able to sign up, and since more users will be able to sign up, my CAC will decrease. CAC is customer acquisition cost. It will go down, right? So use the scientific mindset, come up with a hypothesis, assign a metric to it. That's a very good way. बहुत बार 90% of the cases में कई बार वो metrics सही भी नहीं होते, लेकिन फिर भी it's a very good way to measure the success of the product. Right? Second thing is always question, are you measuring the right things? Ultimately, the metrics which you choose depend on the stage of the product, your industry, your type of product. Fintech है तो तुम KYC के metrics भी देखोगे, EdTech है तो तुम course completion rate के metrics देखोगे, तो क्या कहते हैं health tech है तो तुम success of booking of health service providers देखोगे. तो and you should avoid vanity metrics as much as possible. Vanity metrics का मतलब होता है जिन metrics का कोई मतलब नहीं. जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर हम तो टाइम स्पेंट मेजर करते हैं. टाइम स्पेंट मेजर करते हो, अगर तुम्हारा एपीआई ही काम नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ही काम नहीं कर रहा, तो तुम्हारा टाइम स्पेंट ऊपर जाएगा logically, right? For example, Flipkart tomorrow says that one of our core metrics is time spent. But why will time spent be a core metric? If your product is not doing well, time spent automatically will go up. So you should avoid those vanity metrics as much as possible and make it a point that you cover only those kind of metrics which actually add value to the business. Metrics भी तीन तरह के होते हैं. Baseline metrics, leading metrics, लैगिंग मेट्रिक्स. बेसलाइन मेट्रिक्स वो मेट्रिक्स होते हैं जो कंपनी की हेल्थ को बताते हैं, जैसे कि एनपीएस, जैसे कि रेवेन्यू पर यूजर, जैसे कि टोटल रेवेन्यू, जैसे कि प्रॉफिट, राइट? लीडिंग मेट्रिक्स वो मेट्रिक्स होते हैं जो हेल्थ को जिसको इंप्रूव करने के बाद हम कंपनी की बेसलाइन मेट्रिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर वेट इज अ बेसलाइन मेट्रिक, सो कैलोरीज इनटेकन will be a leading metric, and lagging metrics are those metrics which define the health of the business but in a late way. Like NPS खराब है तो तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरी प्रोसेस खराब है. तुम NPS को इंप्रूव नहीं कर सकते by doing insertions. हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने विजन डिफाइन कर दिया, हमने गोल्स डिफाइन कर दिए, हमने we have defined the क्या कहते हैं ये the strategy we defined. Now we have to come up with ideas which fall under the bucket of strategy, right? So in order to get those ideas, there are 4 or 5 places which you use through which you can get those methods in those ideas in a very seamless way.